हेलो बच्चों, आज फोर्थ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। आज वर्क के बारे में जानते हैं कि वर्क क्या है। बच्चे, वर्क तब होता है जब हमने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप किसी दीवार को धक्का मारना शुरू करो और दीवार ना हिले या ना गिरे तो उसे वर्क नहीं कह सकते हम। वर्क तब कहा जाएगा जब मैंने फोर्स लगाया और किसी बॉडी को मैंने मूव कराया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए और एनर्जी जो है, हम में एनर्जी आती है खाना खाने से। तो एनर्जी जो है वर्क के बराबर ही कंज्यूम होती है। जितना हम काम करते हैं उतनी एनर्जी कंज्यूम होती जाती है। सेम ऐसे ही व्हीकल्स में होता है, जितना व्हीकल्स काम करते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उतना ही वो फ्यूल कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन। मैंने जैसे आपको कहा कि वर्क तब माना जाएगा जब फोर्स की वजह से कोई मोशन आया हो। अगर मैं इस पेन को धक्का मार रहा हूँ और ये पेन मोशन ना कर रहा हो कहीं पे भी, तो ये वर्क नहीं माना जाएगा। मैं खड़े खड़े 2 घंटे से भूख लग गई है मुझे, तो उसे वर्क नहीं माना जाएगा। मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है, तब वो काम माना जाएगा, तब वो वर्क माना जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। अभी हमने बात करी कि वर्क जो है फोर्स पे और डिस्टेंस के ऊपर बात कर रहा है। तो फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो 2 चीज़ें पे डिपेंड करेगा। वर्क डन किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पर, और कितना फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड क्या है उस पर। 2 चीज़ों पे वर्क डन डिपेंड करता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ force applied on a body and the distance traveled by the body in direction of force. Work is equal to force into distance traveled in direction of force. ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स की ही डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है। जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस को हम लीनियर डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, और जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो एच से डिनोट करते हैं, तब हम उसे हाइट कहते हैं। और जब लीनियर मोशन हो रहा होता है, सीधे सीधे ग्राउंड टू ग्राउंड जब मोशन हो रहा होता है, तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एस से डिनोट करते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब वर्क की बात आए और उसने डिस्प्लेसमेंट कहा हो या डिस्टेंस कहा हो तो हमारे लिए एक ही बात होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू एस। W इज इक्वल टू F इंटू एस। W है वर्क डन के लिए। सेम ऐसे ही W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम, न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। यूनिट ऑफ वर्क पे आते हैं। अब वर्क का हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट, डिस्टेंस हम नापते हैं मीटर में, तो न्यूटन मीटर। वर्क की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो होगी न्यूटन मीटर, या फिर एक दूसरी जो कॉमन यूनिट है उसे हम कहते हैं जूल, JOULE, जूल, 1 जूल। 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर in its own direction, then the work done is known as 1 joule. जब कोई 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर तक मोशन में ले जाए, 1 मीटर मूव करा दे, तो हम उस फोर्स को, उस वर्क को 1 जूल कहते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जिसे हम J लेटर से डिनोट करते हैं। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, so the condition for force to do work is that it should produce motion. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोशन होगा तो ही वर्क माना जाएगा। कितना धक्का मारो वॉल नहीं हिलने वाली है तो वर्क डन इज 0।
बट धक्का मारते रहने से आदमी की एनर्जी ज़रूर रिलीज हो रही है ना। आदमी के ऊपर वर्क ज़रूर लग रहा है क्योंकि ये काम करता है अपनी तरफ से, तो ये कोशिश कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है, इसने जो खाना खा रखा है वो सब वेस्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसको फिर से भूख लग जाएगी। मीन्स वॉल के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, बट इस ह्यूमन के ऊपर, इस मैन के ऊपर ज़रूर काम हो रहा है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे काम होता है? जैसे मुझे कोई पेन उठाना है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मैं पेन को ऊपर उठा रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है ये, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है, हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसे वेट भी कहते हैं, क्योंकि वेट का फॉर्मूला था M इंटू जी, याद आया? M इंटू जी फोर्स का फॉर्मूला था। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ W इज इक्वल टू एफ एस, यहाँ से देखो W इज इक्वल टू एफ एस, तो फोर्स की जगह अगर मैं वेट लिखूँ तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू जी इंटू एस। और क्योंकि हम वर्टिकल हाइट की बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली ऊपर उठा रहे हैं, ना कि हम लीनियर मोशन आगे पीछे करा रहे हैं ग्राउंड पे, हम उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उसको हम H से डिनोट करेंगे। तो वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएंगे या लेके जाएंगे या खुद हम ऊपर उठेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, मतलब वेट ऑफ बॉडी इंटू हाइट, mgh। ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का। हाउ मच वर्क इज डन बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object through a distance of 1 meter in direction of force। W इज इक्वल टू एफ एस फॉर्मूला लेंगे, फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है, डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन आ जाएगा 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए कार वेइंग 100 kg एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। एक कार है, 100 kg उसका मास है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है, मतलब ये उसका मास हो गया m, ये चल रही है मतलब u इसकी इनिशियल स्पीड है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर पे जाके रुक गई, मतलब ये इसका डिस्टेंस हो गया, इसको s से डिनोट कर लिया। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स की वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स लगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अपने पास कार का मास तो है, बट अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या है। उसने कहा कि कार ब्रेक्स लगाने से रुक रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन अपने को निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार जाके रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, डिस्टेंस उसने दिया था कि 50 मीटर डिस्टेंस पे जाके कार रुक गई, तो डिस्टेंस इज s इज इक्वल टू 50 मीटर। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा है और फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में टाइम का यूज़ होता है, थर्ड इक्वेशन ही ऐसी बचती है जिसमें टाइम का यूज़ नहीं होगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन लगाएंगे और आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस आ रहा है, क्योंकि ब्रेक लगाने से कार की स्पीड डिक्रीज हो रही थी, इसलिए नेगेटिव आया है। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 100 kg, एक्सेलरेशन माइनस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस 9000 न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट न्यूटन। अब असली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाई ब्रेक्स, ब्रेक्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस। बच्चे नेगेटिव से मतलब सिर्फ इतना था कि ब्रेक्स लगा के कार की स्पीड को स्लो डाउन किया जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि वर्क हमने जाना कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम फोर्स की साइन नहीं लेंगे, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे 9000, उसका प्लस या माइनस नहीं लेंगे। 9000 इंटू 50 मीटर करेंगे 45,000 आ जाएगा, और इसको शॉर्ट करके लिखेंगे 4.5 इंटू 10⁵ जूल्स, जो कि वर्क डन आ जाएगा
ब्रेक्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया है कार को रोकने में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।